और अब बात करते हैं कल सदन में योगी आदित्यनाथ ने जहां अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार बोला है, तो वहीं चाचा शिवपाल यादव की तारीफ भी की है। हालांकि सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने कहा है कि सीएम को मेरे चाचा की चिंता है। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ईमानदार हैं, मेहनती हैं। ये हमारा साथ ले लेते विपक्ष, ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। गुरुवार को सदन में शिवपाल यादव के इस बयान ने सियासत में तूफान ला दिया। इस बयान ने उस सवाल को सियासत के आसमान में तान दिया, क्या शिवपाल विपक्ष में होकर भी सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के करीब है? शुक्रवार को सीएम योगी की तारीफ ने नया सवाल खड़ा कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया, और भी अन्य मान्य सदस्य भी वितरित करें। उनके विकास सभी जगह गए हैं, पहल करना पड़ेगा। दरअसल सीएम योगी ने सिर्फ शिवपाल यादव की तारीफ नहीं की, बल्कि एसपी गठबंधन के मतभेदों पर भी वार किया। यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है, हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं, लेकिन पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं हैं। यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है। हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। यूं तो सीएम योगी ने सदन में जो भी कुछ कहा उस पर चर्चा पहले से ही चल रही थी, लेकिन सीएम योगी ने जब सदन में बात उठाई तो अखिलेश यादव को बरबस जवाब देना पड़ा। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान पर जब अखिलेश यादव बोल रहे थे, ठीक पीछे बैठे चाचा शिवपाल यादव मुस्कुरा रहे थे। हालांकि इस तस्वीर ने बीजेपी को सवाल उठाने का मौका जरूर दे दिया। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह से अंतर विरोधों से घिरी हुई है और वो डूबता हुआ जहाज है। अब आज में उनकी नीति और एजेंडे से कोई खुश नहीं है, उनके अपने लोग खुश नहीं हैं, और उन्होंने जिस प्रकार का भ्रम फैलाया था उसका भ्रम खुद उसके शिकार हुए हैं। हालांकि शिवपाल यादव को लेकर चर्चा जितनी तेजी से हो रही है, उससे साफ है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि इन दूरियों को अब कम नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में तुलसी पर रिसर्च में कई ऐसी बातें भी सामने आई हैं जो वेस्ट यूपी के किसानों की किस्मत बदल सकती है। रिसर्च में पता चला है कि वेस्ट यूपी की धरती, यहाँ का मौसम तुलसी की खेती के लिए उपयुक्त है। तुलसी महज एक पौधा नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। साथ ही इसमें औषधीय गुणों की खान है जो कई तरह की बीमारियां दूर करने में काफी मददगार साबित होती है। यही वजह है कि तुलसी हर भारतीय के आंगन की शोभा बढ़ाती है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, घर घर हमारे यहाँ तुलसी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि तुलसी भी कई प्रकार की हो सकती है? आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि समूचे विश्व में 67 स्पेशीज तुलसी की पाई जाती है। हिंदुस्तान में 6 से 7 स्पेशीज तुलसी की पाई जाती है। हर स्पेशीज की तुलसी का अलग महत्व है। जैसे आमतौर पर जिस तुलसी का इस्तेमाल हम घर में करते हैं या जिसकी पूजा करते हैं, उसे राम तुलसी, श्याम तुलसी कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के बॉटनी डिपार्टमेंट में एक छात्र ने तुलसी की 5 स्पीसीज पर शोध किया और ये जानने की कोशिश की कि वेस्ट यूपी में तुलसी की विभिन्न किस्मों से कितना तुलसी का तेल निकलता है। मेरठ में बॉटनी डिपार्टमेंट के एक छात्र ने तुलसी पर रिसर्च की है। बॉटनी विभाग के छात्र अर्चस्वी त्यागी विभिन्न स्पीशीज की तुलसी पर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी सुगंध पर रिसर्च कर रहे हैं और
कई ऐसे फैक्ट्स सामने आए हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। तुलसी के पौधों पर रिसर्च कर रहे छात्र का कहना है कि इन 5 स्पीसीज की मेडिसिनल वैल्यू अलग अलग है। इनकी सुगंध और क्वालिटी भी अलग अलग है। रिसर्च में जो नतीजे सामने आए हैं वो वेस्ट यूपी के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हर स्पीसीज के बेसिस पे हमने 100 ग्राम ड्राई लीफ का एक अपना बेस रखा कि भाई 100 ग्राम पत्तियों से हमें कितना ऑयल मिलता है हमारे एरिया में। तो इसमें 5 स्पीसीज़ का ऑयल निकालने के बाद और हमें पता लगा कि 5 में 1.5 से लेकर के 2 ml पर 100 ग्राम हम ड्राई लीफ से ऑयल ले सकते हैं, जो कि अगर हम बात करें इंटरनेशनल लिटरेचर की, जो पहले से इसके ऑयल के ऊपर दुनिया में काम हुआ है, तो हमारे रिजल्ट वो अच्छे रिजल्ट हैं हमारे ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। तुलसी के तेल की मेडिसिनल वैल्यू काफी ज्यादा है। दवा और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों में इसकी बड़ी डिमांड है। ऐसे में तुलसी की खेती किसानों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन सकती है। का जो ऑयल है ये इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और अगर बात करें वर्ल्ड वाइड तो दुनिया के 50 से अधिक देशों में 1000 टन से भी ज़्यादा इसका ऑयल, एसेंशियल ऑयल, वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में ख़रीदा जाता है, और कॉस्मेटिक्स में, फूड प्रिजर्वेटिव में, मेडिसिन्स में, एंटी माइक्रोबियल स्प्रे में इसको बहुत यूज़ किया जाता है। तो जैसे हमने अपने रिसर्च में पता लगाया है कि हमारे एरिया में इसका ऑयल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, तो इसको हमारे एरिया में कमर्शियल लेवल पर भी ग्रो किया जा सकता है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। आरोग्य रक्षक सम्मान में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी जी। नमस्कार डॉक्टर सिद्दीकी, डायबिटीज के बढ़ते मामलों के पीछे क्या कारण है? इसके जो मुख्य कारणों के बारे में देखा जाए तो मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, प्रोसेस्ड फूड लेना, ओबेसिटी होना, फिजिकल इनएक्टिविटी होना और अल्कोहल ज्यादा लेना मुख्य कारण है। इसके अलावा चीनी ज्यादा लेने की वजह से भी डायबिटीज हो जाती है। डॉक्टर सिद्दीकी, HbA1c क्या है और यह किस तरह से डायबिटीज से जुड़ा हुआ है? HbA1c एक्चुअली एक ब्लड टेस्ट है जो कि डायबिटीज के पेशेंट में किया जाता है। इसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये पिछले 1 से 3 महीने का शुगर का एवरेज लेवल हम लोगों को बताता है। डॉक्टर सिद्दीकी, डायबिटीज से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, जीवन शैली चेंज करना पड़ेगी। अगर हम मोटे हैं तो अपने वजन को कम करना चाहिए, मोटापा घटाना चाहिए, चीनी का सेवन कम करें, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करें, अल्कोहल का कंजप्शन कम करें और फैटी फूड का कंजप्शन भी कम से कम करें। यही मेन कारण है जो कि डायबिटीज कराने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन कारकों को अगर हटा दिया जाएगा तो हमारे डायबिटीज होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको आरोग्य रक्षक सम्मान से सम्मानित करता है। आपने डायबिटीज से जुड़ी जरूरी जानकारी शेयर की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जमीयत उलेमा हिंद